मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन। देखो सबसे पहले एनसीईआरटी क्या बोलती है, तो फिर थोड़ा पहले ऐसे देखेंगे, उसके बाद में एनसीईआरटी क्या बोलती है वो भी देखेंगे, ठीक है। तो अगर हम क्लासिफिकेशन ऑफ हार्मोन करें, अपन पढ़ रहे थे ना, मैंने बोला था ना कि कितने 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 तरीके के हार्मोन्स है, सुनो फिर वो, ठीक है। देखो क्लासिफिकेशन ऑफ हार्मोन देखते सबसे पहले ना, मैंने बोला था तुमको कि सबसे पहले अपन ये देखेंगे कि कितनी तरीके के हार्मोन है। ये जो एनसीईआरटी पेप्टाइड प्रोटीन करे ना, तो अपन पूरा ही देख लेंगे एक मरतबा। तो इन जनरल देखो पेप्टाइड और प्रोटीन को तो अपने को सेम मानना है। अपने उस दिन क्या देखे थे पेप्टाइड और प्रोटीन में कि पेप्टाइड की छोटी चेन रहेगी और प्रोटीन बोले तो बड़ी चेन वाला हार्मोन, ठीक है। उसके बाद तुमने जब पढ़ते टाइम पर एनसीईआरटी वो थोड़ा डिवाइड करके निकाल के रख लेना कि भाई कौन सी किसकी पेप्टाइड बोली और किसको प्रोटीन बोली। मोटा मोटा जो क्लासिफिकेशन है वो देख लेते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ हार्मोन एक्शन, ठीक है, सॉरी हार्मोन्स, ठीक है। तो ये देखते हैं अपन कि भाई हार्मोन्स को हमने कितने इसमें बांटे। तो मेजरली हमने हार्मोन्स को 4 में बांटे। कितने में? 4 में। देखो कौन से देखो सबसे पहले देखो, एक तो अपने कि प्रोटीन डेरिवेटिव्स। सबसे पहले कौन से? प्रोटीन डेरिवेटिव्स। हाँ प्रोटीन, बस सिंपल। तो प्रोटीन डेरिवेटिव्स में कौन से आ जाएंगे? जितने हमारे हाइपोथैलेमस के हार्मोन है, हाइपोथैलेमस के जो हार्मोन है, देखो प्रोटीन डेरिवेटिव्स में कौन से आ गए? सबसे पहले तो हाइपोथैलेमस के सारे हार्मोन, यानी एडीएच हो, चाहे वो फिर ऑक्सीटोसिन हो, रिलीजिंग हार्मोन, इनहिबिटरी, वो सारे हार्मोन क्या हो गए? प्रोटीन हार्मोन। क्लियर। उसके बाद में पिट्यूटरी के जो हार्मोन है ना, पिट्यूटरी ग्लैंड के जो हार्मोन है अपने, पिट्यूटरी वो भी, और ऑक्सीटोसिन और एडीएच भी, सारे। सोमैटोस्टैटिन, हाँ वो आ गया ना उसी के अंदर, रिलीजिंग इनहिबिटिंग में सारे आ गए ना वो, सब बिल्कुल। तो जितने हाइपोथैलेमस जितने हार्मोन रिलीज करता है वो सारे, पिट्यूटरी जितने रिलीज करता है वो सारे। उसके बाद हाँ प्रोटीन, उसके बाद में थाइमस पढ़े थे ना अपने, थाइमोसिन करके, थाइमस का जो हार्मोन है वो। फिर चौथे पर आएंगे टीसीटी, थायरोकैल्सिटोनिन, और पांचवे पर जाएंगे फिर अपना पैराथायरॉयड हार्मोन। देखो थायराइड ग्लैंड के सारे हार्मोन प्रोटीन हार्मोन नहीं है। थायराइड ग्लैंड के सारे हार्मोन प्रोटीन हार्मोन नहीं है। ये पीटीएच जो है वो पैराथायरॉयड हार्मोन रिलीज करता है। ये टीसीटी थायराइड ग्लैंड रिलीज तो करता है, लेकिन फिर भी वो प्रोटीन हार्मोन है। यानी बोलने का मतलब ये है कि ऑल थायराइड हार्मोन्स या फिर ऑल हार्मोन्स रिलीज्ड बाय थायराइड ग्लैंड्स आर नॉट प्रोटीन हार्मोन। अंडरस्टूड? चलो, तो ये प्रोटीन हार्मोन है इतने बस, ठीक है ना। ये बात समझ में आ गई? चलो प्रोटीन हार्मोन क्लियर हो गया। उसके बाद में देखते हैं अपन, देखो यानी आयोडीन डेरिवेटिव्स। क्या बोल सकते हैं अपन? आयोडीन डेरिवेटिव्स। या फिर बोल सकते हैं कि जिसमें अमाइनो ग्रुप, सॉरी हाँ आयोडीन डेरिवेटिव अलग देखने वाले, अमाइनो डेरिवेटिव देखते हैं अपन, अमाइनो, ठीक है, अमाइनो डेरिवेटिव्स, यानी इसमें अमीन ग्रुप है, अमाइनो एसिड डेरिवेटिव्स, ठीक है। अमाइनो एसिड यानी हाँ कैटाकोलामाइंस, यानी जिसके अंदर NH2 ग्रुप आता है ना अपना, इस तरीके से, तो उसको बोलते हैं अपन हाँ। तो कैटाकोलामाइंस के जो हार्मोन है, यानी एड्रिनल क्या है बोलो, मेडुला, एड्रिनल मेडुला के जो हार्मोन्स है वो सारे क्या है बोलो, बिल्कुल बस एड्रिनल मेडुला के और पीनियल ग्लैंड के जो हार्मोन है, एड्रिनल मेडुला के दोनों हार्मोन, देखो इपिनेफ्रिन भी रहेगा और साथ साथ नॉर इपिनेफ्रिन भी रहेंगे उसमें। हाँ तो ये दोनों भी क्या है बोलो, अमाइन डेरिवेटिव, अमाइनो एसिड डेरिवेटिव या फिर अमाइन डेरिवेटिव बोल सकते हैं। और इसी के साथ साथ देखो ये तो एक हो गया, ठीक है। दूसरा बोल सकते हैं अपन जो पीनियल ग्लैंड है ना, पीनियल ग्लैंड जो है ना अपना, हाँ मेलाटोनिन, NINE, नींद, जिससे क्या आ जाती है अपने को, नींद आ जाती है। तो वो हार्मोन, वो क्या है दोनों भी, ये जो ग्लैंड है अपना पूरा की पूरा एड्रिनल मेडुला, जिसके जितने हार्मोन यानी दो हार्मोन वो दोनों, और पीनियल ग्लैंड का मेलाटोनिन हार्मोन, ये अमाइनो एसिड डेरिवेटिव्स है, ठीक है। यानी उसमें अमाइनो ग्रुप प्रेजेंट है। प्रोटीन हार्मोन एक अलग चीज हो गई, अमाइनो एसिड एक अलग चीज हो गई, है ना। अपन बोलते हैं अमाइनो एसिड का वो मल्टीपल रहता, लेकिन स्पेशली यहाँ पर अमाइनो ग्रुप को अपने को फोकस करना है, या फिर बोल सकते हैं अपन अमाइनो डेरिवेटिव्स या फिर अमाइनो एसिड डेरिवेटिव्स बोल सकते हैं। तो लगभग इनका नेचर सेम है। देखो क्या होता कि अमाइनो एसिड क्या होता, फॉर एग्जांपल देखो इसमें हो सकता है कि एक अमाइन ग्रुप, दो अमाइन ग्रुप ऐसे प्रेजेंट होंगे। अब इसी अमाइनो एसिड की चेन, पूरी लंबी चेन को अपन क्या बोलते हैं, प्रोटीन बोलते हैं। जैसे देखो तुमने सकली देखी ना अपनी, सकली में छोटा सा सब यूनिट क्या रहता है, एक सकली जो रहती है ना अपनी, संकली या सकली जो भी बोलते हैं इसको अपन, है ना, चेन जो रहती है ना, तो चेन का छोटा सा यूनिट वो लोहे का रहता है, सही बात है।
चेन का छोटा सा सब यूनिट लोहे का रहता है ना, और उसी को रिपीट करते चलेगा तो पूरी क्या बोलती हो, चेन बन जाती है, सकली बन जाती है। वो पूरी जो सकली है वो प्रोटीन कहलाती है। क्या कहलाती है? प्रोटीन। और उसमें का जो एक सब यूनिट है वो क्या कहलाता है? अमाइनो एसिड कहलाता है। ठीक है। अब जो कुत्ते का जो पट्टा देखे तुमने, है ना, कुत्ते को जो पट्टा पिनाते या फिर जो बहुत सारे लोग जो अपने हाथ में पहनते हैं वो उस तरीके से जो पट्टे रहते, उसमें पूरी चेन वैसे नहीं देती, सिर्फ एक सब यूनिट रहता स्टार्टिंग का, जो घड़ी का बेल्ट है। तो घड़ी के बेल्ट में लोहे का पार्ट कितना रहता? वो जो चेन जैसा दिखने वाला जो पार्ट रहता है ना अपना, देखो पूरा पट्टा तो अपना क्या रहता है, घड़ी का चमड़े का रहता है, लेकिन उसका जो हुक रहता है वो क्या रहता? लोहे का। तो सकली जैसा स्ट्रक्चर आ गया उसमें, गोल इस तरीके से ना। तो अपन मान सकते हैं पूरी चेन अलग है, सिर्फ एक आ गया तो उसको बोलेंगे अमाइनो, यानी सिर्फ इसमें एक अमाइनो एसिड है। पूरी चेन फॉर एग्जांपल क्या करे तुमने, देखो पहले तुमने सकली बनाई, तो सकली के अंदर सारी जो सकली है पूरी की पूरी सकली वो छोटे छोटे सब यूनिट से बनी है। अब तुमने क्या लिए, वो छोटा सब यूनिट लिए, उसमें से सकली का एक छोटा सा पार्ट लिए, उसको रस्सी बांध दी। तो अब क्या हो गया, पूरी की पूरी वो सकली है क्या? नहीं है, पूरी की पूरी रस्सी है, सिर्फ एक सब यूनिट इस तरीके से। तो हालांकि दोनों के अंदर वो सकली वाला पार्ट प्रेजेंट है, लेकिन एक पूरी का पूरा जो उसी का सब यूनिट है, उसी का रिपीटेशन है कि सकली छोटी छोटी सब यूनिट जुड़ जुड़ के पूरी अपनी क्या बनी, चेन बनी। वो चेन अलग हो गई, लेकिन सिर्फ एक ही पार्ट रस्सी में मिला दी तुमने, तो वो सब यूनिट तो इसमें भी है, लेकिन वो एक ही है ना। तो दोनों का अपन उसका सकली का डेरिवेटिव बोल सकते हैं, लेकिन ये पूरी जो अमाइनो एसिड जो प्रोटीन था उसमें हर कोई अमाइनो एसिड था, और इसमें हो सकता है 1 2 3 ग्रुप अमाइनो एसिड जैसे हो। समझ पाए बात तुम? ये हार्मोन में, हाँ हार्मोन में। तो नेचर लगभग केमिकल नेचर देखो, इसमें भी लोहे का पार्ट प्रेजेंट है, इसमें भी लोहे वाला पार्ट प्रेजेंट है ना। ऐसा बोलते समझाने के लिए एग्जांपल दिया। देखो इसमें नहीं रहता, मतलब वो मैंने अमाइनो एसिड की तुमने क्या अभी बायोमोलिक्यूल पढ़े नहीं ना, तो इसलिए मैंने एग्जांपल दिया समझने के लिए कि बायोमोलिक्यूल में क्या होने वाला है, प्रोटीन के बारे में पढ़ेंगे। तो प्रोटीन क्या, एक पॉलीमर है, छोटे छोटे जैसे तस्बीह देखे, तो हर मन का मिलकर क्या बनती है, तस्बीह। तो उसका जो एक मन का है वो अमाइनो एसिड, मोनोमर, बिल्कुल। तो फॉर एग्जाम्पल अपन तस्बीह ले लिए, तस्बीह है यहाँ पर नहीं देखिए, चलो ठीक है। जैसे देखो अपने पास कुछ ना कुछ जुगाड़, देखो फॉर एग्जाम्पल ये, अब देखो ये क्या है, तुम्हारी रस्सी है ना, रस्सी है। अब चेन में क्या रहता, लोहे की चेन रही, तो पूरे ऐसे हुक मिलके पूरी चेन बनती। अब इसमें भी लोहे का पार्ट है, लेकिन क्या है, सिर्फ इतना हुक ही है पार्ट, है ना। तो अमाइनो एसिड डेरिवेटिव बोले तो ऐसा हो सकता है कि भाई इसमें भी लोहा तो है ही ना यार, लोहे का पार्ट तो बोल ही सकते ना, इसको लोहे का डेरिवेटिव बोल ही सकते ना, लेकिन पूरी की पूरी रस्सी है लोहे की बनी हुई नहीं है। लेकिन अगर मैं यहाँ चेन ले लूँ तो पूरी की पूरी चेन क्या की बनी हुई रहेगी, लोहे की। तो यही प्रोटीन बोले तो पूरे का पूरा अमाइनो एसिड, पूरा अमाइनो एसिड। और ये बोले तो एक आध ग्रुप 2 ग्रुप इसमें हो सकते हैं, ये फर्क है। आई बात समझ? बस याद रखना है, या फिर तुम इतना याद रख लो, ये पूरा प्रोटीन डेरिवेटिव या अमाइनो एसिड डेरिवेटिव, काम खत्म। तो दोनों का नेचर तो सेम माना, देखो इसमें भी लोहा है, उस चेन में भी लोहा है ना। तो इसी तरीके से इसमें भी प्रोटीन अमाइनो एसिड है, और ये तो इसमें भी, ये तो पूरा ही अमाइनो एसिड है, और इसमें भी अमाइनो एसिड है। समझ पाए ना तुम? तो अमाइनो एसिड एक सब यूनिट रहता है, एक। ठीक है, चलो उसके बाद में देखेंगे अपन, देखो बिल्कुल। तो देखो ये बताने का मकसद ये है कि इन दोनों का नेचर लगभग सेम, यानी सेम तरीके का काम करेंगे। क्या करेंगे वो लोग? सेम तरीके का काम करेंगे। अब जो दूसरे एक आयोडीन हार्मोन है, क्या है? आयोडीन हार्मोन। कौन से है बोलो जरा, खुद ही बोल सकते हो तुम। बिल्कुल, ट्राइआयोडो, T3 और T4। बिल्कुल, थायराइड हार्मोन क्या है? आयोडीन हार्मोन, सिंपल। चलो, तो T3 T4 क्या है? आयोडीन हार्मोन है। उसी तरीके से जो देखो ये होगा, एक टाइप हो गया, तो अपन इसको दे दिए स्टार मार्क। ठीक है, चलो, तो मैंने 4 बोला ना, तो एक क्लास ये बना दिए, दूसरी ये, तीसरी ये। अब चौथी जो क्लास है अपनी वो है, देखो एड्रिनल कॉर्टेक्स के हार्मोन। एड्रिनल कॉर्टेक्स के जो हार्मोन है सारे, ग्लूको मिनरलो सेक्स कॉर्टिकॉइड सारे, तो वो सारे जो हार्मोन्स है वो, और साथ ही साथ तो देखो ये लास्ट वाली बंदी अपनी इधर, तो देखो ये कौन से, ये आयोडीन डेरिवेटिव्स, ये कौन से आयोडीन डेरिवेटिव। और स्टेरॉइड डेरिवेटिव्स के अंदर ये आ जाएंगे अपने, यानी फैट डेरिवेटिव्स बोल सकते हैं, या फिर स्टेरॉइड डेरिवेटिव्स बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं बोलो? स्टेरॉइड डेरिवेटिव। ठीक है, स्टेरॉइड डेरिवेटिव। ठीक है, तो इसमें कौन से आएंगे बोलो? देखो, एक तो आएगा एड्रेनल कॉर्टेक्स के, कॉर्टेक्स के जितने हार्मोन है सारे, है ना, ग्लूको मिनरलो सब, और साथ साथ गोनैड्स, यानी जो टेस्टिस ओवरीज जो हार्मोन रिलीज करते हैं, गोनैड्स। ये अपन उनके बारे में पढ़े नहीं, LHFSH नहीं, LHFSH तो पिट्यूटरी करता है, LHFSH नहीं करती, ये दूसरे हार्मोन रिलीज करते हैं। इनके बारे में अभी पढ़े नहीं अपन, बाद में पढ़ने वाले हैं। बिल्कुल, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन जैसे हार्मोन है ना, टेस्टोस्टेरोन, हाँ बिल्कुल। गोनैड्स जो हार्मोन सीक्रेट करेंगे वो फैट डेरिवेटिव, इतना वो लेते, बिल्डर वगैरह स्टेरॉइड्स लेते हैं ना, तो बस वही रहता हो जो मसल बढ़ाने में, तो वही जो टेस्टोस्टेरोन है,
तो टेस्टोस्टेरोन में तुमने देखा होगा मेल्स की जो मसल्स है मोर डेवलप रहती है। क्यों? क्योंकि मेल्स के अंदर टेस्टोस्टेरोन ज्यादा रिलीज होता है ना, इसीलिए। तो ये वो यानी सिंपल बोलने का मतलब है, अब जैसे उसका जो फंक्शन था टेस्टोस्टेरोन का कि मसल बढ़ना, उसी को बिल्डर ने इस्तेमाल करे और उन्होंने अपनी हेल्थ बढ़ाने के लिए उसको यूज कर। हाँ, तो वो एक फंक्शन होगा, उस तरीके से तुम समझ सकते, लेकिन तुमको इतना डीप में जाने की जरूरत नहीं। बस इतना याद रखो कि ये हार्मोन का सेम सेम फंक्शन है और लगभग इनका नेचर, इनका फंक्शन देखो, इन दोनों का काम करने का तरीका सेम है और इन दोनों का काम करने का तरीका सेम है। अगर तुमको ये समझ में आ गया तो आगे का कॉन्सेप्ट इजी है। हाँ, यानी आयोडीन डेरिवेटिव्स और स्टेरॉइड डेरिवेटिव, देखो ये पहला ग्रुप है, ये दूसरा आयोडीन वाला दूसरा ग्रुप, ये प्रोटीन वाला तीसरा ग्रुप और ये जो अपना अमीनो एसिड वाला चौथा ग्रुप। ये 4 ग्रुप अपने पास। इसके एग्जांपल 2 है, एड्रिनल कॉर्टेक्स के सारे हार्मोन और गोनाड्स जो रिलीज करते हैं टेस्टिस ओवरीज के हार्मोन, वो इन दोनों, ये दोनों भी स्टेरॉइड डेरिवेटिव है। T3 T4 आयोडीन डेरिवेटिव है। प्रोटीन हार्मोन कौन से? हाइपोथैलेमस ने जितने हार्मोन रिलीज किया वो सारे प्रोटीन है। उसके बाद में पिट्यूटरी ने जितने किया LH FSH वो क्या सारे प्रोटीन हार्मोन है। उसके बाद में थाइमस ने जितने किया सारे, और जो अपना वो रहता थायराइड ग्लैंड उसका सिर्फ TCT और पैराथायराइड का तो एक ही ग्लैंड एक ही हार्मोन पड़े PTH, वो सारे। अब देखो ये अमीनो एसिड डेरिवेटिव कौन सा हार्मोन है? पीनियल ग्लैंड और साथ साथ एड्रिनल मेडुला का जो ग्लैंड है वो क्या है सारे बोलो? अमीनो एसिड डेरिवेटिव है। समझ में आया? तो इन दोनों का फंक्शन लगभग सेम है और इन दोनों का फंक्शन लगभग सेम है। किस तरीके से काम करने का फंक्शन बोले तो सॉरी काम करने का जो तरीका है ना उनका, वो अब देखते हैं वो क्या है। देखो मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन देखते हैं, ठीक है? चलो देखो 2 तरीके से हमारे हार्मोन्स काम कर सकते हैं, है ना? देखो तुम देखो 2 तरीके के मैसेज दे सकते हो। फॉर एग्जांपल अपनी क्लास चालू, ठीक है? तो अगर किसी को क्लास में आकर मैसेज देना है तो लोग 2 तरीके से मैसेज दे सकते हैं। एक तो क्या करेंगे, कोई भी आएगा दरवाजा नॉक करेंगे, दरवाजा नॉक कर मेरे को बोल देंगे भाई ये बात है बच्चों को बता दो, तो फिर मैं आऊंगा और तुम लोगों को बता दूंगा कि चलो ऐसी बात है अपने को ये करना है, सिंपल। एक दूसरा तरीका क्या हो सकता है बोलो? एक तो खुद एंटर करेगा, क्लास को डिस्टर्ब करेगा, रोकेगा और बोलेगा ये करना है, तो अपने को सबको मिलकर वो करेंगे, है ना? तो फॉर एग्जाम्पल ऐसी क्लास चालू है अपनी, तो जो अपना वो रहता चपरासी या प्यून, क्लास चालू है, टीचर पढ़ा रहे, प्यून आया, प्यून ने दरवाजे पर दस्तक किया, टीचर को कोई मैसेज दिया, टीचर क्लास में आया, बच्चों को कुछ नहीं बोला, टीचर क्लास में फिर बच्चों को समझाएगा ये करना है, प्यून चले गया, प्यून ने अंदर एंट्री ही नहीं लिया। दूसरा क्या हो सकता कि HM आए, क्योंकि प्यून को अंदर एंट्री नहीं है, प्यून की इतनी औकात नहीं कि बच्चों से बात कर ले, लेकिन HM आए तो HM टीचर को बुलाएंगे, बात HM टेंशन नहीं लेंगे, HM आएंगे एंट्री मारेंगे, टीचर खुद खड़े हो जाएंगे, हेलो सर गुड मॉर्निंग सर बोल के एंटर करेगा और जो बात करना है पूरी क्लास डिस्टर्ब करके बात कर सकता है ना? तो अपनी अपनी हैसियत के हिसाब से लोग काम करते हैं। प्यून डिस्टर्ब करके क्लास को बाल कैसे बात कर सकता है? क्या टीचर उल्टी हाथ के रख देंगे, उसको क्या लगाया बोलेंगे, कुछ तमीज है नहीं, क्लास चालू है। लेकिन HM आए तो टीचर ऐसा बोलेंगे सर मेरी क्लास चालू है, उठकर आगे तो मुंह उठाकर नहीं, है ना? तो यही तरीके हार्मोन के भी काम करने। कुछ हार्मोन जो इतने इंपॉर्टेंट रहते बहुत ज्यादा, तो वो क्या करते, वो परवाह नहीं करते, वो डायरेक्ट अंदर तक के घुसते, वो क्या करते न्यूक्लियस तक के जाते और DNA में चेंज करने का ऑर्डर देते कि भाई DNA में हमको ये चेंज होना चाहिए। कुछ हार्मोन कैसे रहते हैं, हाँ कुछ हार्मोन हाँ डायरेक्ट HM रहते हो, अल्टीमेट लेवल का काम रहता है, किसी की परवाह नहीं है, उनका रिसेप्टर एकदम अंदर तक के रहता है, यानी इंटर न्यूक्लियस के अंदर तक की एंट्री रहती है, अंदर तक के जा सकते हो हार्मोन, तो एकदम अंदर तक जाएंगे और जो मैसेज देना है वो मैसेज दे देंगे, काम खत्म। कुछ हार्मोन कैसा करेंगे, जाएंगे सेल के पास में दस्तक देंगे, सेल को बोलेंगे यार हमको अंदर ये मैसेज पहुंचाना है, तो सेल के ऊपर एक रिसेप्टर बिठाते हैं, क्या करते बोलो, सेल के ऊपर अपन एक रिसेप्टर बिठाते, वो रिसेप्टर क्या करता, इस हार्मोन की बात को सुनता है, ठीक है ना? जैसे ये फॉर एग्जांपल ये तुम्हारा टीचर है, ठीक है ना? तो जो प्यून आया अपना प्यून, क्या बोल सकते हो उसको, चपरासी आया, चपरासी ने उसको मैसेज दे दिया कि ये बात बोलना है, तो ये मैसेज इसने फिर क्या किया, नीचे ट्रांसफर कर दिया और वो बच्चों को जाकर बताया। तो 2 फंक्शन हो गए, एक तो डायरेक्ट क्लास में अंदर आकर HM के जैसा जो बोलना है बोल दो, दूसरा क्या हो सकता है कि ऊपर से बस सेल के बाहर, अंदर एंट्री नहीं, बाहर आएगा दरवाजे में से बोलेगा, फिर वो बाद में आकर वो मैसेज को अंदर लाइक प्यून, है ना? इस तरीके से। तो हार्मोन 2 तरीके से, एक HM हो सकते, एक प्यून हो सकते। बढ़िया, चलो अब देखते देखो। तो मैकेनिज्म ऑफ पेप्टाइड हार्मोन, प्रोटीन के जो हार्मोन है अपने, प्रोटीन हार्मोन है ना, पेप्टाइड, बिल्कुल बिल्कुल वो सारे तुमको मालूम है कौन से पेप्टाइड बोले तो 2 हार्मोन, या फिर पेप्टाइड और अमाइनो दोनों बोल सकते हैं, यानी इधर के जो मैंने 2 बताया ना, पेप्टाइड हार्मोन और अमाइनो एसिड डेरिवेटिव्स,
वो दोनों भी एक जैसा काम करते हैं, यानी हाइपोथैलेमस के इसके उसके जिसका हार्मोन है वो सारे हार्मोन का फंक्शन सेम है। क्या करते हैं मालूम, देखो हार्मोन आता है जैसे फॉर एग्जांपल एफएसएच, एफएसएच किस कौन रिलीज करता है बोलो? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, तो पिट्यूटरी रिलीज करती है एफएसएच, है ना। तो अपना फॉर एग्जांपल ये सेल है, ठीक है, ये सेल मेम्ब्रेन अपनी, ठीक है, और यहाँ पर ये एफएसएच हार्मोन आया, ठीक है, एफएसएच ये हार्मोन आया, देखो ये हार्मोन बना लिया अपन इस तरीके से, ये कुछ हार्मोन आया, है ना। तो सेल मेम्ब्रेन के ऊपर जो प्रोटीन हार्मोन रहते हैं ना, उनके लिए एक रिसेप्टर रहता है, क्या रहता है बोलो? रिसेप्टर। अब तुमको एक बेसिक जो आइडिया है किस तरीके से होने वाला है वो तो समझ में। हार्मोन की दो तरीके की औकात है, एक तो बाहर सेल में एंट्री नहीं मिलने वाली प्यून जैसी औकात, एक तो है अंदर तक के आ सकता है, कोई रोकने वाला नहीं है, ठीक है ना। तो देखो, हाँ तो देखो ये प्यून वाली एग्जांपल है, कौन सी वाली? प्यून। अब देखो ऐसा तो नहीं एकदम पूरी पूरी एग्जांपल बैठ जाएगी, तुमको एक आइडिया लग गया, वो आइडिया तुम्हारे दिमाग में रहेगा, उसके ऊपर तुम प्रोसेस समझ जाएंगे, ठीक है। तो चलो एफएसएच है, एफएसएच की औकात क्या है? प्यून वाली है, वो आएगा तो सही, लेकिन वो मैसेज किसको देंगे? इस सेल पर जो रिसेप्टर मौजूद है यहाँ पर आके बाइंड करेगा। जैसे वो यहाँ पर आके बाइंड किया, अब ये रिसेप्टर क्या करने वाला है? ये रिसेप्टर जो ये जो मैसेज आया वो क्या करेगा? ये रिस्पॉन्स, सबसे पहले देखो ये प्राइमरी रिस्पॉन्स, ये कहलाएगा अपना प्राइमरी रिस्पॉन्स, ठीक है। देखो ये जो मैसेज आया ना, सबसे पहले इसने इसको मिला, जैसे प्यून आया, प्यून ने टीचर को मैसेज दिया, तो ये प्राइमरी रिस्पॉन्स हो गया, क्या हो गया? प्राइमरी रिस्पॉन्स। फिर वो टीचर जो आकर बच्चों को देंगे अंदर तक के पहुंचाएंगे, वो सेकेंडरी रिस्पॉन्स, है ना। तो उसी तरीके से यहाँ पर प्राइमरी रिस्पॉन्स हो गया, जनरेशन ऑफ सेकेंड मैसेंजर। अब इसके बाद में यहां से इस रिस्पॉन्स को देखो, ये तो रिसेप्टर था, ये आया, इसने यहां से बाइंड किया, दरवाजा है, फॉर एग्जांपल रिसेप्टर बोले तो क्या अपना दरवाजा, जहां पर उसने रिसीव किया, तो फिर इस मैसेज को टीचर, है ना, तो ये सेकेंडरी जो है ना अपने, क्या बोलते हैं उसको? पहला मतलब वही जो रिसेप्टर पूरा इसका, हाँ सेकेंडरी मैसेंजर बोल सकते हैं उसको। पहला किसको बोलेंगे? सेकंड, एक मिनट बता दें मैं, सेकंड मैसेंजर, ठीक है। देखो देखो पहला बोलेंगे रिसेप्टर को, पहला किसको बोलेंगे? रिसेप्टर को, बिल्कुल। तो रिसेप्टर ने क्या किया, ये जो देखो ये जो मैसेज लाया था हार्मोन ने, उसको यहाँ रिसीव कर लिया उसने, तो अपन उसको बोल दिए। फिर यहां से जो अंदर लाने वाला है, यहाँ से जैसे अपना पहला, हाँ बिल्कुल, तो सेल मेम्ब्रेन से जो अंदर लाने वाला है वो रहेंगे अपने सेकेंडरी मैसेंजर, क्या रहेंगे वो? सेकेंडरी मैसेंजर। तो सेकेंडरी मैसेंजर अपने तीन है, सेकेंडरी मैसेंजर कितने? तीन। देखो एक है कैल्शियम आयन, एक है इनोसिटॉल, एक है इनोसिटॉल, और तीसरा है साइक्लिक एएमपी, है ना, इनोसिटॉल फॉस्फेट है, ठीक है, और तीसरा है साइक्लिक एएमपी, साइक्लिक ए एम और पी, ठीक है। चलो एक, ये दूसरा और ये तीसरा, ये तुमको याद रखने, तीन क्या है? सेकेंडरी मैसेंजर। समझ में आई ना बात? प्यून क्या हो गया अपना? ये एफएसएच बोल सकते हैं, यानी हार्मोन आया, हार्मोन ने आकर रिसेप्टर को मैसेज दिया, फिर इस रिसेप्टर से इन लोगों ने मैसेज अंदर लाकर सेल में दी। सिंपल, कुछ भी कॉम्प्लिकेट है क्या? मतलब जो सेल मेम्ब्रेन से सेल मेम्ब्रेन बोले प्राइमरी, बिल्कुल। देखो देखो ये इसको प्राइमरी इसको बोल सकते हैं। देखो ये सेल मेम्ब्रेन तो रिसेप्टर है ना, मैंने बताया ना, पूरा एग्जांपल मैच होता है। देखो जो प्यून है वो अपना प्राइमरी मान सकते हैं, चलो रिसेप्टर को प्राइमरी मत मानो, प्यून को मान सकते हैं। प्राइमरी मैसेंजर कौन? हार्मोन। पहला मैसेज लाके देने वाला कौन? प्यून। तो ये हार्मोन अपना, ये प्राइमरी मैसेंजर है, प्राइमरी मैसेंजर, ठीक है। ये रिसेप्टर यहाँ पर आके बाइंड करा, मैसेज अब यहाँ तक क्या पहुंच गया? दरवाजे के पास में गया। फिर यहाँ से दरवाजे से कौन अंदर ला रहा मैसेज? सेकेंडरी मैसेंजर, टीचर। तो सेकेंडरी मैसेंजर अपना टीचर लाएगा, जहां तक उसको मैसेज पहुंचाना है सेल के अंदर, जिसको मैसेज देना है, चाहे माइटोकॉन्ड्रिया को हो, वैक्यूल के हो, न्यूक्लियस, जिसको भी देना है, ये लोग जाकर के देंगे। लेकिन प्यून को अंदर एंट्री नहीं। ये बस समझ में, उसकी हैसियत समझ में आ गई, है ना। तो ये जो हार्मोन है, प्रोटीन हार्मोन, अमाइनो एसिड हार्मोन, इनकी हैसियत समझ में आ गई। सिंपल हैसियत है कि प्यून वाली हैसियत है, सिंपल चपरासी की हैसियत है। बाहर आएगा, गेट पर खड़े करें, गेट अपना रिसेप्टर हो गया, वहां से सेकेंडरी मैसेंजर अंदर मैसेज लाने वाला है, वो जो यानी हार्मोन है उसको क्लास में एंट्री नहीं। सिंपल, बस खत्म। फिर ये क्या करेंगे? सेकेंडरी मैसेंजर तीन है अपने पास में, कैल्शियम आयन, इनोसिटॉल फॉस्फेट और साइक्लिक एएमपी। अब ये लाकर बायोकेमिकल रिस्पॉन्स जो भी चेंज करना है, फॉर एग्जांपल फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी, जो भी कुछ चेंज करना है, ये करने लगेंगे। तो टीचर आके जो बोलेगा, जो भी फॉर एग्जांपल प्यून ने लाकर मैसेज दे दिया कि भाई सर ये कराने का बोलते करके चम, तो बच्चों को फिर टीचर आके बोलेगा चलो ये करना है करके अपने, फिर वो क्लास काम पे लग जाएगी। तो यही तो होने वाला है। यहाँ पर भी क्या हुआ? प्यून ने मैसेज लाकर दिया, रिसेप्टर ये है दरवाजा अपना, फिर ये सेकेंडरी मैसेंजर ने यहाँ से जो मैसेज लाकर पूरे बच्चों को दिया और जो चेंज कराना था करा दिया। सिंपल, कुछ भी कॉम्प्लिकेट है इसमें? समझ में आएगा नहीं भाई? बढ़िया, चलो। तो बायोकेमिकल रिस्पॉन्स जो भी होना है ये सेकेंडरी मैसेंजर कराने वाला है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल देखो, फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स दैट इज ओवरियन ग्रोथ, जैसे
ये एफएसएच था ना, तो एफएसएच क्या करता, ओवरिन, तो उसको ओवरी की ग्रोथ कराने की थी, तो उसने क्या करा, यहाँ पर रिसेप्टर के पास में आया, मैसेज दे दिया। फिर रिसेप्टर से सेकेंडरी मैसेंजर, जैसे यहाँ पर एग्जांपल दी गई अपने को सेकेंडरी मैसेंजर की साइक्लिक एएमपी और कैल्शियम आयन और इनएसिटोल फॉस्फेट भी अपन लिख सकते हैं ना, साइक्लिक एएमपी दिख गया ना, तो सी एएमपी यानी साइक्लिक एएमपी। तो फिर ये लोग क्या कराने वाले, ओवरी की ग्रोथ कराने वाले। काम कौन लेगा बच्चों से, टीचर ही ले सकता ना, प्यून ले सकता है कि नहीं ले सकता। तो सेकेंडरी मैसेंजर आकर क्या करेंगे, काम लेने वाला है सेल से। हो गया पर क्या बोले, बायोकेमिकल जो काम कराना है, यानी बायोलॉजिकल केमिकल जो चेंज कराने का, बायोकेमिकल चेंज। देखो उसने हाँ बच्चों हाँ जो बच्चे जो काम करने वाले वो बायोकेमिकल रिस्पॉन्स। हाँ तो बच्चे कौन सा काम करने वाले, तो वो काम भी बोल दिया उसने कि फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स बोले तो बायोकेमिकल रिस्पॉन्स होगा, और फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स यानी बायो, देखो क्या क्या हो सकता है, दो चेंज हो सकते हैं ना, एक तो बायोकेमिस्ट्री चेंज हो सकती है, कुछ बना लिए तुमने। अब ये तो बच्चों को एग्जांपल अपन समझने के लिए, एक्चुअल में क्या हुआ देखो, एक्चुअल समझो। एफएसएच आया, एफएसएच रिसेप्टर से बाइंड किया, यहां से जो मैसेज है सेकेंडरी मैसेंजर ने ले गया, तीन है, कैल्शियम, साइक्लिक एएमपी और इनएसिटोल फॉस्फेट। ये क्या कर सकते, दो काम कर सकते, या तो कोई बायोकेमिकल चेंज कर सकते है ना, कुछ बना सकते हैं, फॉर एग्जांपल फॉर्मेशन करो, कोई चीज का फॉर्मेशन करो, तुमने बोल दिए सेल ने उधर से मैसेज आएगा भाई कोई चीज बनाओ करके, साइटोप्लाज्म बनाओ, नहीं साइटोप्लाज्म बनाओ इस तरीके से फॉर एग्जांपल, चलो तो ऐसा कुछ बनाने का बोल सकते हैं। या फिर क्या बोल सकते हैं, तो फिजियोलॉजी में चेंज करो, फिजियोलॉजी के अंदर चेंज करो, है ना, हाँ छोड़ो, कुछ डिवीजन करो, या फिर कुछ ऐसा इस तरीके से बोल सकते हैं, सेल डिवीजन क्योंकि फिजियोलॉजी हो गई, बायोकेमिकल फेज साइटोप्लाज्म की ग्रोथ कराओ, ये बायोकेमिकल हो गया। तो दोनों काम कर सकते हैं, सिंपल। तो जो कुछ भी काम करना है वो मैटर नहीं रखता है, लेकिन तुमको क्या पूछा जाएगा कि कौन से हार्मोन, सिर्फ और सिर्फ कौन से हार्मोन का रिसेप्टर ऑन द सेल मेम्ब्रेन रहता है। तुमसे इसमें क्वेश्चन क्या पूछेगा, ये समझो बात, तुमको नहीं बोलेंगे साइकिल ड्रॉ करो करके, प्यून की एग्जांपल तो नहीं, अपने को क्या पूछेगा, वो पूछेगा कि कौन से हार्मोन ऐसे हैं जिनका रिसेप्टर प्रेजेंट रहता ऑन द सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन पर कौन सा हार्मोन का रिसेप्टर रहता। फिर पूछ सकता है कि सेकेंडरी मैसेंजर कौन है इसमें, सेकेंडरी मैसेंजर तीन, कैल्शियम, इनएसिटोल फॉस्फेट, इनोसिटोल फॉस्फेट और साइक्लिक एएमपी, ठीक है, ये समझ में आ गई बात। प्राइमरी मैसेंजर पूछ सकता, प्राइमरी मैसेंजर कौन है, एफएसएच। अब तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें, बोलो पूरा क्लियर। तो देखो ये जो रिसेप्टर है ना, इसके लिए याद रखना ये एक्स्ट्रा सेलुलर है, सेल के ऊपर, सेल के बाहर है रिसेप्टर, सेल के अंदर एंट्री नहीं है, ठीक है। चलो अब इसके बाद वाले जो हार्मोन है वो कौन से अपने, वो है स्टेरॉइड डेरिवेटिव, जो फॉर एग्जांपल टेस्टोस्टेरोन है, ये जो हार्मोन रहते हैं तो ये क्या करते हैं, जेनेटिक मटेरियल में चेंज करते हैं, सब आयोडीन डेरिवेटिव्स भी, साथ ही साथ जो स्टेरॉइड हार्मोन्स है ना, तो इसीलिए तो उसका उनके जो इतने खतरनाक इफेक्ट रहते हैं वो क्यों रहते हैं, क्योंकि उनकी पावर बहुत खतरनाक है ना, वो हार्मोन्स जो है उनकी पावर बहुत खतरनाक है। तो उनके लिए रिसेप्टर वो प्यून नहीं है, वो एचएम है, उनकी लेवल क्या है, वो डायरेक्ट आएंगे, क्लास डिस्टर्ब, टीचर सैल्यूट मारेंगे, ठीक है चल सर आओ, वो जो मैसेज देना चाहते वो खुद बाय इटसेल्फ देंगे, उनको किसी की जरूरत नहीं है ना, वो डायरेक्ट आगे मैसेज देंगे। तो वही बात यहाँ पर भी है, देखो सेल तो वही रहने वाले है ना, रिसेप्टर की अब कोई जरूरत नहीं है। चलो तो उनके लिए जो रिसेप्टर है, वो जो यहाँ पर बाइंड करेंगे वो डायरेक्ट अंदर आके, हाँ वो आके डायरेक्ट कुर्सी पर बाइंड करेंगे अपने, है ना, डायरेक्ट क्लास में आएंगे, टीचर की कुर्सी पर बाइंड कर जाएंगे, सिंपल। प्यून ने अपने दरवाजे पे बाइंड किया था, वो आके डायरेक्ट टीचर की कुर्सी पर, है ना, अंदर रहेंगे। इसका मतलब उनका जो रिसेप्टर रहेगा जहां पर वो बाइंड करेंगे आगे, वो अंदर रहेगा, सेल के अंदर। इसका जो रिसेप्टर था, हाँ न्यूक्लियस के अंदर रहेगा, न्यूक्लियस की भी अंदर रहेगा, सेल की भी नहीं, इंट्रा न्यूक्लियस बोल सकते हो, है ना, तो बोल सकते हो ये जो मैसेंजर है उसका जो है हार्मोन इंट्रासेलुलर या फिर इंट्रा न्यूक्लियर दोनों बोल सकते हैं, सेल की भी अंदर होता है, न्यूक्लियस की भी अंदर होता है, ठीक है। चलो हाँ, टीचर की कुर्सी को न्यूक्लियस समझ लो, बच्चे के बेंच को तुम वो समझ लो, फॉर एग्जांपल बच्चे के बेंच पे आके बैठ सकते हैं, टीचर की कुर्सी पे आके बैठ सकते हैं। लेकिन एग्जांपल देने में ऐसा ना हो कि भाई एग्जांपल में तुम इतने घूम जाएंगे, कॉन्सेप्ट की ऐसी की तैसी, वो नहीं होने वाला। तो अब अपना मुझे बोलता ना, तुम यार वही देते बोले समझाते नहीं, तो वो सिर्फ समझने के लिए है ना, तो बाद में अपने को पूरा कॉन्सेप्ट ही ओवरऑल याद रखना है ना। तो पहले कॉन्सेप्ट भी देखो, पहले क्या कॉन्सेप्ट क्या था अपना, सही कॉन्सेप्ट देखो पुराने वाला, एफएसएच आया, एफएसएच प्राइमरी मैसेंजर था, वो आकर सेल की मेम्ब्रेन, उसका जो रिसेप्टर था ऑन द सेल मेम्ब्रेन था, एक्स्ट्रा सेलुलर बाहर, सेल के बाहर मेम्ब्रेन के ऊपर था, तो उसने वहीं से अपना मैसेज दे दिया। फिर वहां से जो मैसेज अंदर लाया वो सेकेंडरी मैसेंजर, कौन था, सेकेंडरी मैसेंजर, उसने मैसेज अंदर ला कर दिया, जो बोलना था, जो भी चेंज कराना है। अब ये सेकेंडरी मैसेंजर आके बोलेगा, फिर चेंज होगा सेल के अंदर। तीन साइक्लिक एएमपी, कैल्शियम, इनएसिटोल फॉस्फेट, वो थ्योरी में दिया हुआ है
है ना। चलो ठीक है, ये हो गया। उसके बाद में देखो अब जो बात करें अपन वो एचएम वाले हार्मोन यानी पावरफुल वाले हार्मोन। तो पहले उनकी साइकिल समझते फिर ट्रिक से मैच कर लेंगे। तो क्या होने वाला है, सबसे पहले तो वो हार्मोन जब भी आएगा वो डायरेक्ट एंट्री ले सकता है। देखो अपनी को एनसीईआरटी ने न्यूक्लियस के अंदर वाली बताई, तो ये फॉर एग्जांपल अपना जेनेटिक मटेरियल कौन सी कौन सी जनरेशन ऑफ सेकंड मैसेंजर, वो कुछ भी नहीं है ना। देखो जो वो आया जो मैसेज था जो वहां से लिया उसने, फॉर एग्जांपल देखो ये जो रिसेप्टर है उससे मैसेज लेकर अंदर आया ना, वहां पर रिसेप्टर के पास मैसेज था। मैसेज उसने भाई फॉर एग्जांपल जो रूम है अपना वहां पर मैसेज डाल के चलेगा, वो जाएगा सेकंड मैसेंजर, वहां से मैसेज लेगा और बोलेगा अंदर आ गया। ऐसा जनरेशन ऑफ सेकंड मैसेंजर बोले तो उसने इंपल्स वहीं रख के चलेगा, उसको अंडर एंट्री नहीं है, इसको जाना पड़ेगा वहां से मैसेज लाने के लिए। वो वहां तक क्या आया, ये जाएगा वहां पर, वो दरवाजे के पास में आके खड़ा हुआ है ना, सेल के दरवाजे के पास जो अपना वो है सेल मेम्ब्रेन उसके पास में आके खड़ा हुआ है। सेकंड मैसेंजर को जाना पड़ेगा फिर वहां से लाना पड़ेगा इसी को। जनरेशन का मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि भाई जनरेट करता है सेकेंडरी, ऐसा कुछ नहीं है। वहां जरूरत पड़ने वाली जनरेशन करना पड़ेगा, यानी वहां जरूरत पड़ने वाली है सेकेंडरी की, वो अंदर नहीं आ सकता ना, वो बाहर ही खड़े रह सकता ना, इसलिए इसको उठ के वहां जाना पड़ेगा। समझे बात। तो सेकंड मैसेंजर को दरवाजे के पास में जाकर वहां से मैसेज लाना पड़ेगा, फिर जाकर अंदर बोलना पड़ेगा ये करो। समझे बात, वो मैसेज अंदर लाके देना पड़ेगा। ठीक है चलो अब देखो हार्मोन जैसे एस्ट्रोजन है, एस्ट्रोजन क्या है, पावरफुल हार्मोन है, स्टेरॉइड हार्मोन है ना। कौन रिलीज करता है, टेस्टिस रिलीज करती है ना। चलो तो सॉरी ओवरीज रिलीज करती है ना एस्ट्रोजन, तो वो हार्मोन है। तो ये क्या करेगा, इसका जो रिसेप्टर रहता है डायरेक्ट न्यूक्लियस के अंदर रहता है ना। देखो यहाँ पर ऐसा बताया उसने रिसेप्टर, तो ये उसका रिसेप्टर। ये अगर एस्ट्रोजन अपना हार्मोन है एस्ट्रोजन, तो ये स्टेरॉइड हार्मोन है, ये पावरफुल हार्मोन है, इसको किसी की जरूरत नहीं। तो ये डायरेक्ट एंट्री लेंगे यहाँ पर, क्या करेंगे बोलो, डायरेक्ट अंदर आएंगे। देखो डायरेक्ट एंट्री लेंगे यहाँ पर आके बाइंड किया डायरेक्ट, कहीं सेल में कहीं पर भी आ सकता है। हाँ न्यूक्लियस के अंदर तक, हाँ साइटोप्लाज्म में भी आ सकता है, न्यूक्लियस के अंदर तक की भी एंट्री हो सकती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो तुम बोल सकते हैं इसका जो रिसेप्टर है, रिसेप्टर फॉर दिस क्या रहता है इसका, इंट्रा सेल्यूलर भी बोल सकते तुम, इंट्रा सेल्यूलर बोल सकते, साथ साथ इंट्रा न्यूक्लियर भी बोल सकते। हाँ न्यूक्लियस दोनों बोल सकते, समझ में आई बात। इंट्रा सेल्यूलर भी हो सकता है, इंट्रा न्यूक्लियर भी हो सकता है। और क्या है, बस कुछ भी नहीं। देखो ये लिपिड बाहर ही रहेगी, उसने डायरेक्ट एंट्री ले लिया, अंदर आके बाइंड कर गया, और जो मैसेज देना है तो ये डीएनए के अंदर चेंज करा सकता है, डायरेक्ट डीएनए के अंदर चेंज करा सकते है ना, बस समझ। तो हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स, इससे देखो क्या होगा, फिजियोलॉजिकल रिस्पांस, टिश्यू ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन। तो देखो एमआरएनए यानी ये जो चेंज कराएंगे वो डीएनए में कराएंगे, फिर डीएनए जिस तरीके से यानी डीएनए को बोल दिए करोगा फिर डायरेक्ट। क्लास को कंट्रोल करने वाला प्रोग्राम तो टीचर था ना अपना, तो टीचर को बोला कि तुम इस तरीके से करो काम करके ऐसा, तो यानी टीचर को ही काम से लगा दिया उसने। अब टीचर खुद ब खुद बच्चों से फिर काम ले ही लेंगे, है ना, ऐसा समझ सकते हो तुम। लेकिन इतना याद रखो कि हार्मोन बहुत पावरफुल है, डायरेक्ट आकर डीएनए में चेंज करा सकता है। वायरस चेंज करा देता है। हाँ बिल्कुल, जैसे डीएनए की एक्टिविटी को कंट्रोल करा इनडायरेक्टली, उसको मालूम है क्लास को कैसा कंट्रोल करना है, टीचर को कंट्रोल कर लो, क्लास कंट्रोल। तुम देखना जहां पर भी टीचरों के ऊपर शक्ति होती है ना, वो स्कूल एकदम टन टन रहती है। यहाँ टीचर लूज रहती है तो बच्चे इनडायरेक्टली लूज पड़ जाते। तो टीचर अगर टाइट है तो बच्चे एक नंबर रहने वाले, टाइट रहने वाले। तो जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट है ना, वो कभी बच्चों पर सख्ती नहीं करते, बच्चों को टेंशन नहीं लेते, लेकिन टीचरों को एकदम पागल कर देते। तो वहां जनरली टीचर टिकता ही नहीं। जितने बड़े इंस्टीट्यूट देखेंगे तुम, तो वहां टीचर नहीं टिकते। क्यों? क्योंकि ऊपर बहुत सख्ती रहती। तो इनडायरेक्टली उसका इफेक्ट बच्चों पर दिखता और इंस्टीट्यूट प्रॉपर चलता है। तो इसको मालूम है क्या करना है, तो ये डायरेक्ट आया, एंट्री लिया और डीएनए को बोला तुमको चेंज करना पड़ेगा अपने अंदर। तुम चेंज कर लेंगे तो मेरे को किसको चेंज करने की जरूरत ही नहीं, जो काम करना है खुद ब खुद हो जाएगा। तो जो भी मैसेज देना है डीएनए को बोलेगा, डीएनए खुद ब खुद इस सेल से काम ले लेंगे, सिंपल। तो तुमको ये नहीं समझना है इसमें, तुमको क्या पूछेगा कि कौन से ऐसे हार्मोन है जिसका रिसेप्टर इनसाइड द सेल और इंट्रा न्यूक्लियर हो सकता है, इनसाइड द न्यूक्लियस हो सकता है। तो तुम बोलेंगे आयोडीन डेरिवेटिव्स और स्टेरॉइड डेरिवेटिव्स, खत्म बात। बाद में कुछ है ही नहीं। देखो हार्मोन कॉम्प्लेक्स कहां बना, इंटरन्यूक्लियर। डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन, प्रोटीन हार्मोन, स्टेरॉइड हार्मोन, सिंपल। बाकी तो कुछ है ही नहीं। तुम वो अपने प्यून वाली एग्जांपल और वो एचएम वाली एग्जांपल याद रखो, एक मतलब दोहराते चलो। देखो फिर एनसीईआरटी भी पढ़ लेंगे, ठीक है ना। एनसीईआरटी में कुछ है ही नहीं, ये तुम चीज समझे। देखो क्वेश्चन क्या आना है तुमको समझना, तुमने पढ़ लिया बहुत, इसकी एनसीईआरटी बहुत खतरनाक दी हुई है एनसीईआरटी कुछ, लेकिन कॉन्सेप्ट कुछ भी नहीं है इसमें। कुछ कॉन्सेप्ट था कि तुम बोलो, देखो सिंपल, अपन 2 मिनट में रिवाइज करते हो। अपन ने क्या बोले, देखो बच्चे अगर क्लास चालू है तो 2 तरीके से मैसेज दे सकता क्लास को कोई भी।
एक तो अगर प्यून आया फॉर एग्जांपल, अब उसकी वैल्यू इसलिए इतनी कि वो अंदर आके मैसेज देगा, तो वो क्या करेगा, जो भी चिट्ठी लिखना फॉर एग्जांपल चिट्ठी दरवाजे पे लिखकर चलेगा या फिर दरवाजा नॉक किया, टीचर को जाना पड़ेगा, वहां से मैसेज लाना पड़ेगा। सिंपल बात है ना, अंदर आने की एंट्री नहीं। तो उसको जो भी मैसेज देना था वो दरवाजे पे आकर खड़ा हो गया, दरवाजे पे नॉक किया या फिर वहाँ कोई चिट्ठी लेटर वगैरह रख के चले गए। अब ये टीचर यहाँ से गए, वो मैसेज उठाकर लाए और फिर बच्चों को बोल दिए, बच्चों ने वो काम कर लिए, काम ये हो गया। यही इस तरीके के हार्मोन है। एक दूसरा क्या है, एक एचएम वाला है, टेंशन ही नहीं, वो डायरेक्ट एंट्री लेंगे अंदर क्लास में, जो मैसेज देना है टीचर को बोलेंगे, टीचर तुम ऐसा करो, टीचर के जरिए बच्चों तक खुद ब खुद चले जाएंगे। प्यून आके टीचर को मैसेज नहीं दे सकता कि तू ऐसा कर भाई ऐसा कर, प्यून को देंगे भर के दो तू तेरा काम देख बोलेंगे, है ना। प्यून ये चपरासी की औकात नहीं है कि टीचर को आगे बोलेंगे तुम ऐसा करो करके, सर वो बड़े सर ने मैसेज दिए इस तरीके से ऐसा बोल रहे करने का, बस काम खत्म, खामोश। लेकिन प्रिंसिपल की और जो एचएम है उसकी तो ये औकात है ना यार, उसकी तो पावर है ना। वो क्या बोलेंगे टीचर को आगे कि तुम ऐसा करो, इनसे करने लगाओ। वो बच्चों को नहीं बोलेगा कि बेटा तुम ऐसा कर लो ना प्लीज, नहीं ऐसा नहीं, वो टीचर को बोलेगा ये काम कराना पड़ता तुमको, खुद ब खुद काम हो जाएगा, समझे। तो देखो अपना प्रोटीन हार्मोन है उसके अंदर एफएसएच क्या हो गया, प्राइमरी मैसेंजर, वो आकर रिसेप्टर से बाइंड किया जो एक्स्ट्रा सेल्यूलर था। क्या था बोलो, एक्स्ट्रा सेल्यूलर। फिर उस रिसेप्टर से अंदर मैसेज नहीं आ सकता, सेकेंडरी मैसेंजर को जाना पड़ेगा, वहां से मैसेज लाना पड़ेगा और वो जाकर फिर सेल में चेंज करा देगा, खत्म बात हो गया। अब इधर आ जाओ, एस्ट्रोजन, तो जो भी फिजियोलॉजिकल चेंज कराना था वो कौन कराएंगे, सेकेंडरी मैसेंजर। यानी सेकेंडरी मैसेज की जरूरत पड़ेगी नहीं, टीचर को यहाँ से उठकर वहां जाना पड़ेगा, सेकेंडरी मैसेंजर की वहां जरूरत पड़ने वाली है। तो ये पूछ सकता कि इन विच ऑफ द हार्मोन मैकेनिज्म सेकेंडरी मैसेंजर इज रिस्पॉन्सिबल। टीचर की कहां जरूरत पड़ी, टीचर को कहां पर उठ के जाना पड़ा, हाँ बिल्कुल प्यून वाली केस में, प्रोटीन की केस में। तो प्रोटीन की केस में यहां से टीचर को हलना पड़ा, वहां जाना पड़ा दरवाजे पे, फिर वहां से मैसेज लाना पड़ा। लेकिन एचएम की केस में कुछ नहीं, टीचर जहां थे वहीं खड़े, डायरेक्ट एंट्री लिए, काम खत्म। तो सेकेंडरी मैसेंजर की नीड ही नहीं है, किसमें, एस्ट्रोजन के मैकेनिज्म में। तो उसमें क्या हुआ, एस्ट्रोजन डायरेक्ट सेल में एंट्री लिए, न्यूक्लियस के अंदर तक पेनिट्रेट करेगा, वहां पर जाकर अपने रिसेप्टर से बाइंड किया, अपनी कुर्सी संभाला, जो मैसेज टीचर को देने का था डायरेक्ट डीएनए को बोला कि तुम ऐसा ऐसा करो, सिंपल। डीएनए ने वो काम किया, इनडायरेक्टली पूरे सेल ने वो काम कर लिया, खत्म काम, ठीक है। चलो अब एनसीईआरटी बात देखो, तो पहले मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन पढ़ लेते अपन, क्योंकि देखो इसकी जो एनसीईआरटी है, इसकी एनसीईआरटी को तुमने छुए भी नहीं, जो पहले पढ़ लिया ना तुमने, जैसे फॉर एग्जांपल कौन से पढ़ लिए, ये इंसुलिन वाली और ये पढ़ लिए, तो अगर तुमने नहीं भी टेंशन लिए, तुमने नोट्स याद कर लिए तो काफी हो जाती है। बस डिजीज जो है मैंने बोला था डायबिटीज इंसिपिडस, किसकी डिजीज है, एक्सेसिव लॉस ऑफ वाटर। हाँ, और डायबिटीज मेलाइटस कौन सी थी, शुगर वाली जो अपन पढ़ते। तो उस डिसीज में क्या होता है, वो दो तरीके से हो सकती है, डायरेक्टली अगर बोले अपन मोटी मोटी तरीके से दो तरीके से हो सकती है। डायबिटीज इंसिपिडस की नहीं, मेलाइटस की बात कर, कौन सी, मेलाइटस नहीं, शुगर वाली बीमारी, वो दो तरीके से हो सकती है। अभी मैंने तुमको बताया जो इंसुलिन है वो कौन सा, अपनी प्रोटीन या फिर पेप्टाइड हार्मोन है, ऐसे ही कुछ तो भी है, ठीक है। तो उसकी औकात क्या है, यहाँ पर आके रिसेप्टर से बाइंड करनी, क्या करने की, रिसेप्टर से बाइंड करनी। तो डायबिटीज तुमको दो तरीके से हो सकती है, एक तो ये हो सकता कि इंसुलिन की कमी हो जाए यार, है ना, क्या हो सकती है बोलो, इंसुलिन की। यानी फॉर एग्जांपल एक कंडीशन आ सकती है कि स्कूल में प्यूनिश नहीं है, कोई मैसेज ले जाकर देने वाला नहीं है, तो एक कंडीशन वो हो सकती है। यानी डायबिटीज इंसिपिडस दो तरीके से बोले, एक में बोले इंसुलिन की कमी हो जाए, क्या की इंसुलिन कम हो गई, ठीक है। तो इंसुलिन अगर कम हो गई तो अपन एक्सटर्नल डाल देंगे, इंजेक्शन से दे देंगे, है ना, उसको भी डायबिटीज मेलाइटस ही बोलेंगे, ठीक है ना। उसमें टाइप 1 2 3 क्या क्या था वो अपनी वो टेंशन नहीं, बस तुम सिंपल दो समझ लो, इन्फॉर्मेशन के लिए भी जरूरी है, ठीक है। एक हो गई इंसुलिन जिसमें इंसुलिन की कमी हो गई, एक डायबिटीज जिसमें इंसुलिन की ही कमी हो गई। तो तुम ये इतनी कॉम्प्लिकेट नहीं, इसमें क्या कर सकते हो, तुम एक्सटर्नल इंसुलिन डाल दिए, इंजेक्शन वगैरह देते ना, शुगर के केस में इंसुलिन का इंजेक्शन देते, तो वो दे दिए, काम हो जाने वाला है। दूसरी क्या हो गई कि यहां पर जो रिसेप्टर था, जो इंसुलिन का मैसेज अंदर तक पहुंचा रहा था, ये रिसेप्टर खराब हो गया, हाँ रिसेप्टर खराब हो गया। अगर ये रिसेप्टर खराब हो गया तो ये सेल कभी इसकी कितना भी ठोकते बेटा, तो ये इसकी सेल सुनने वाले नहीं, है ना। तो ये डायबिटीज बहुत खतरनाक है, कि सेल के ऊपर जो इंसुलिन का रिसेप्टर है ये अगर खराब हो गया तो फिर तुम कितनी भी इंसुलिन बढ़ा लो उससे कुछ होने वाला नहीं है। 10 प्यून भी आके ठोकेंगे तो क्लास में कुछ मैसेज आने वाला है, हाँ ऐसा। तो जो मैसेज का बॉक्स है वही खराब हो गया, तो इंसुलिन ने कितनी भी चिट्ठा डाल दिया तो वो उसको सुनने वाले ही नहीं, समझे। तो दो तरीके की रहती है। डायबिटीज बोले तो शुगर का बढ़ जाना है, कॉन्सेंट्रेशन क्यों बढ़ेगी, एक तो इंसुलिन कम है, इंसुलिन कम है भाई, तुम इंसुलिन का इंजेक्शन दे दो नॉर्मल हो जाएगी। लेकिन अगर इंसुलिन तो बहुत है या फिर इंसुलिन तुम बाहर से डालते रहे, तुमको मालूम नहीं डायबिटीज हो गई, तुमको लगा शुगर हो गई, चलो इंसुलिन का इंजेक्शन दो, अब तुमने डाले फिर भी कम नहीं हुई, तो दूसरा कॉज क्या हो सकता है, जो ये सेल पर मौजूद जो ये रिसेप्टर है ये खराब हो, तो ये बहुत हानिकारक है बिल्कुल। तो जनरली जो बड़ों में होती है वो इस तरीके की इंसुलिन की कमी, लेकिन जो बच्चों में हो जाती है वो ये खतरनाक है।
छोटे बच्चों को जो होती है ना वो इस तरीके की रहती है। चलो उसके बारे में बात समझ में आ गई। अब तुम आसानी से वो दोनों का पैराग्राफ पढ़ सकते, नहीं तो उसको नोट से भी तुमने याद कर लिए है ना, तो भी चलेंगे, उसको भी अपन पढ़ लेंगे। हाँ पैनक्रियास उसको भी पढ़ेंगे अपन, कल देख लेते हो, लेकिन अभी आज इसको देख लेते हैं है ना, हार्मोन मैकेनिज्म वाले को। देखो हार्मोन्स प्रोड्यूस देयर इफेक्ट ऑन टारगेट टिश्यू। अब देखो अब तुम्हारे लिए समझना आसान है, डायरेक्ट एनसीईआरटी पे जाते ना तुम नींद आती थी बस, तुम्हारे कुछ भी नहीं समझ में आना, ठीक है। हार्मोन्स प्रोड्यूस देयर इफेक्ट ऑन टारगेट टिश्यू। हार्मोन क्या करते बोलो, टारगेट टिश्यू पे जाकर इफेक्ट दिखाते हैं अपना, ये तो बस नॉर्मल है। बाय इनहिबिटिंग टू स्पेसिफिक प्रोटीन्स कॉल्ड हार्मोन रिसेप्टर। क्या के जरिए, बाय बाइंडिंग टू स्पेसिफिक प्रोटीन कॉल्ड हार्मोन रिसेप्टर। यानी प्यून अपना मैसेज कहां पर लाके दिया, दरवाजे पर, रिसेप्टर, सिंपल। तो दरवाजे पर रिसेप्टर, प्यून दरवाजे पर ठोक कर या फिर दरवाजे पर मैसेज देकर इनडायरेक्टली अंदर सेल के अंदर मैसेज पहुंचाता है, सिंपल बात। चलो लोकेटेड इन द टारगेट टिश्यूज ओनली, वो वहीं पर होना चाहिए। अब ऐसा नहीं है फॉर एग्जांपल ये क्लास में मैसेज देना है तो वाली क्लास को ठोक के बोल रहा है, तो ऐसा पॉसिबल है नहीं है, ऐसा करेगा तो मैसेज पहुंचेगा क्या नहीं। हाँ जो सेल को देना वहां तक बनेगा, सिंपल, ये भी लाइन सिंपल है। Hormones receptors present on the cell membrane of the target cells are called membrane bond receptor। जो रिसेप्टर सेल की मेम्ब्रेन पर होते हैं, कहां होते हैं बोलो, सेल की मेम्ब्रेन पर, तो इनको बोलते हैं अपन हार्मोन, क्या बोलते हैं बोलो, मेम्ब्रेन बॉन्ड रिसेप्टर। यानी ऐसा रिसेप्टर जो मेम्ब्रेन से चिपका हुआ है ना। तो रिसेप्टर अगर कुर्सी नहीं रही टीचर की, तो दरवाजा रहा, तो क्या बोलेंगे अपन कि दरवाजे में मौजूद रिसेप्टर, बाहर के बाहर है। तो मेम्ब्रेन बॉन्ड रिसेप्टर, मेम्ब्रेन से जुड़ा हुआ रिसेप्टर है भाई। हार्मोन का रिसेप्टर कहां पर है, मेम्ब्रेन पर है, तो मेम्ब्रेन बॉन्ड रिसेप्टर, कोई बड़ी बात नहीं है। And the receptors present inside the target cell are called intracellular receptor। अगर अंदर रहा, सेल के अंदर रहा, तो क्या बोलने वाले, इंट्रासेलुलर। तो रिसेप्टर अगर यहाँ पर है फॉर एग्जाम्पल इस तरीके का कोई रिसेप्टर यहाँ पर रिसेप्टर है, तो ये क्या हो जाएगा, बिल्कुल इंट्रासेल्युलर रिसेप्टर, खत्म काम। चलो हाँ मोस्टली देखो क्या बोल, अब देखो ये लाइन इंपॉर्टेंट, मोस्टली न्यूक्लियर रिसेप्टर्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। जो न्यूक्लियर रिसेप्टर रहते हैं यहाँ पर भाई फॉर एग्जांपल न्यूक्लियस में कुछ बात ले जाके देनी, तो उसके रिसेप्टर कहाँ रहते बोलते हैं, न्यूक्लियस में। वही तो बात है ना, मोस्टली न्यूक्लियर रिसेप्टर्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। अरे कोई बहुत बड़ी बात है कि न्यूक्लियस में अगर तुमको इंफॉर्मेशन पहुंचाने की न्यूक्लियस के अंदर, तो रिसेप्टर कहाँ होना चाहिए, न्यूक्लियस के अंदर। अगर इन्फॉर्मेशन साइटोप्लाज्म में पहुंचाने की तो साइटोप्लाज्म में, इन्फॉर्मेशन अगर डीएनए को देने की है तो न्यूक्लियस के अंदर जाकर। एग्जांपल ये बता, बिल्कुल चलो। बाइंडिंग ऑफ द हार्मोन टू इट्स रिसेप्टर लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ अ हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स। यानी जब वो हार्मोन अपने रिसेप्टर से आकर जुड़ जाता है, यानी प्यून आया दरवाजे आए चिपक गया, दरवाजा ठोकना चालू कर दिया, तो इस रिसेप्टर, ये भी जो कॉम्प्लेक्स बना, अभी जो सिचुएशन है इसको क्या बोलेंगे, हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स। जैसे यहाँ पर देखो ये एफ से जाकर जुड़ गया नीले कलर का, तो वो जो दिख रहा ना रिसेप्टर से जुड़ा हुआ नीला, तो उस कॉम्प्लेक्स को क्या बोलेंगे, हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स। बिल्कुल देखो फॉर एग्जांपल ये अपना रिसेप्टर है और ये हार्मोन है, अब ये हार्मोन इससे आके जुड़ गया तो इसको क्या बोलेंगे, हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स। सब बस ये जुड़ गया, अगर हार्मोन अगर जुड़ गया आके, वो उसमें कॉमन बात बता दे, इंट्रा और इंटर सब में अब वो यूनिक बात बना जाए, कॉमन बात चल रही है। हाँ देखो ये सबकी बात चल रही है, बिल्कुल। बाइंडिंग ऑफ हार्मोन, यानी सारे हार्मोन, कोई भी हार्मोन अगर उसके रिसेप्टर से जुड़ गया तो उसको अपन हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स ही बोले। कुछ नया नहीं है, बस ऐसा बोले हुआ है, कुछ भी नहीं, तो कुछ बात बोलेगा अभी तक अपने, बस चीजों को घुमाकर बड़ी बड़ी इंग्लिश में दिया, सिंपल बात। तो हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स कोई बड़ी बात है, हार्मोन उसके रिसेप्टर से जुड़ गया, खत्म बात। मेम्ब्रेन बॉन्ड रिसेप्टर क्या है, कुछ भी नहीं, मेम्ब्रेन पर लगे हुआ रिसेप्टर, खत्म बात। कुछ है क्या तुम बोलो, इंट्रासेलुलर, सेल के अंदर है बाहर है, खत्म है, कुछ भी नहीं। चलो उसके बाद देखो ईच रिसेप्टर इज स्पेसिफिक, हर रिसेप्टर स्पेसिफिक, ऐसा नहीं है कोई भी किसी भी आगे चिपक जाएगा, ऐसा नहीं है। हर हार्मोन के लिए सेल मेम्ब्रेन पर एक स्पेसिफिक, फॉर एग्जांपल सेल के अंदर ये, फॉर एग्जांपल ये हार्मोन के लिए जो सेल मेम्ब्रेन, अब कोई फॉर एग्जांपल एफएलएच के लिए ये रहता है और दूसरे हार्मोन के लिए कोई दूसरा रिसेप्टर, तीसरे के लिए कोई तीसरा रिसेप्टर, इस तरीके। ऐसा नहीं कि एक ही रिसेप्टर पे सभी आगे चिपक रहे, ऐसा नहीं होने वाला, समझे ना। ये नई बात है। हाँ, ईच रिसेप्टर इज स्पेसिफिक टू वन हार्मोन ओनली एंड हेंस रिसेप्टर्स आर स्पेसिफिक। तो एक रिसेप्टर पर सिर्फ और सिर्फ एक ही हार्मोन आगे चिपकेगा, नॉर्मल बात है। तो ये बात एक नहीं मिली। तो देखो ये लाइन को तुम क्या करेंगे, हाईलाइट करके रखेंगे। ये लाइन अभी देखो अपने एग्जांपल में कहीं पे भी लाइन थी है ना, अपन इसको रख लेंगे कि भाई हार्मोन के जो रिसेप्टर है वो क्या रहते हैं, स्पेसिफिक रहते हैं। और ये बात कॉमन है वैसा भी, देखो कोई भी अगर हार्मोन किसी भी आगे लगेगा, सब हार्मोन को वही लिख जाकर देगा, तो फिर मैसेज में फर्क क्या रहेगा, अलग अलग फर्क होने को ना। तो इस तरीके से तो हार्मोन क्या रहते हैं, उनके जो रिसेप्टर रहते हैं वो स्पेसिफिक रहते हैं, बोलते एक के लिए एक ही, एक हार्मोन उसका एक रिसेप्टर सेल के ऊपर, खत्म बात।
वो रिसेप्टर दूसरा हार्मोन का मैसेज नहीं लेंगे, बोलेंगे तुम अपने पास में जाओ, तुम्हारे रिसेप्टर के पास में जाओ, मेरे को समझ सुनने नहीं आ रही तुम्हारी बात, समझ में नहीं आ रही। जैसे एक्सोनल मेम्ब्रेन में थे, बिल्कुल बिल्कुल, चैनल्स थे ना, चैनल्स का जो सिस्टम था ना, बस वही सिस्टम बिल्कुल स्पेसिफिक रहने वाले। तो ईच रिसेप्टर इज स्पेसिफिक टू वन हार्मोन ओनली एंड हेंस रिसेप्टर्स आर स्पेसिफिक। हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन लीड्स टू सर्टेन बायोकेमिकल चेंज। अब जैसे हार्मोन देखो फॉर एग्जांपल यहाँ पर आकर जुड़ गए, किसी एचएम आकर चेयर पे बैठ गया तो चेंज आएगा, क्लास में सब अपनी अपनी कुर्सी संभालना चालू कर देंगे, है ना। तो जैसे हार्मोन आकर जुड़ गया, मैसेज आ गया, तो फिर तो चेंज आएगा ना, क्लास हरकत में आ जाएगी। तो वही बोला बात, कोई नई बात नहीं है। हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन लीड्स टू सर्टेन बायोकेमिकल चेंज इन द टारगेट टिश्यू मेटाबॉलिज्म एंड हेंस फिजियोलॉजिकल फंक्शंस आर रेगुलेटेड बाय हार्मोन। कुछ भी बात नहीं है, कोई नई बात बोला नहीं, हार्मोन आके जुड़ जाएगा, मैसेज जब दे देगा तो कुछ ना कुछ हरकत हो जाएगी, चेंज हो जाएगा, सेल के अंदर फिजियोलॉजी बदल जाएगी, कुछ सिंथेसिस चालू हो जाएगा, कोई डिवीजन चालू हो जाएगा, है ना, कुछ डीएनए का चेंज हो जाएगा, इस तरीके से चेंज हो सकते हैं। फिजियोलॉजिकल फंक्शन एंड रेगुलेशन रेगुलेटेड बाय हार्मोन्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर केमिकल नेचर। देखो हमने क्या करे, केमिकल नेचर की बेसिस पर, यानी उसकी हैसियत की, अपने क्या बोले थे, मैसेज देने वाले की हैसियत के बेसिस पर डिपेंड करेंगे तो मैसेज किस तरीके से देगा। तो यहाँ पर हार्मोन के केमिकल नेचर पर डिपेंड करेगा कि वो अंदर जाकर हार्मोन मैसेज देने वाला है या सिर्फ बाहर से मैसेज देकर चले जाने वाला है। ठीक, हैसियत यानी केमिकल नेचर, यानी उसका किस तरीके से बनावट है, अपन उसका हैसियत बिल्कुल एकदम अंदर आके देगा। हाँ हाँ बिल्कुल, यानी जैसे पेप्टाइड का हार्मोन है या फिर आयोडीन डेरिवेटिव, इस तरीके ये केमिकल नेचर उसकी, वो किस चीज से बना हुआ है, ठीक है ना। तो केमिकल नेचर की बेसिस पर हमने क्या करे, बोले हार्मोन्स कैन बी डिवाइडेड इनटू ग्रुप्स। जैसे देखो पेप्टाइड, प्रोटीन, तो सबको एक में ले लिया उसने, पेप्टाइड हार्मोन, पॉलीपेप्टाइड, प्रोटीन हार्मोन। प्रोटीन बोले तो बहुत बड़ी चेन, पॉलीपेप्टाइड बोले तो थोड़ी, और पेप्टाइड बोले तो सिर्फ छोटी, समझे बात ऐसा। तो देखो कौन से इंसुलिन, ग्लूकागॉन। अब देखो पेनक्रियास के जो हार्मोन है इंसुलिन, ग्लूकागॉन, वो दोनों भी क्या है, प्रोटीन हार्मोन है। अपने उसको इसमें इंक्लूड नहीं कर लेते, लेकिन कर लेना, पेन लिखा था ना पेनक्रियाटिक भी, इसमें पिट्यूटरी हार्मोन ये जो थे ना, उसमें देख लेना एक मरतबा, उसको भी इंक्लूड कर लेना, ठीक है। चलो इंसुलिन, ग्लूकागॉन, देखो पिट्यूटरी के पूरे हार्मोन, हाइपोथैलेमस के तो मैंने बोले तुम लोगों को, है ना। तो ये सारे हार्मोन क्या हो गए, बोलो ये पूरे के पूरे प्रोटीन हार्मोन हो गए, ठीक है। अब देखो स्टेरॉइड में कौन से आएंगे, कॉर्टिसोल, टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्राडियोल, ये एक नया हार्मोन है एस्ट्राडियोल। अब इसका फंक्शन अपने को कहीं पर भी पढ़ने नहीं मिलता, तो यहाँ पर उसको यही याद करके छोड़ देना है ना, यही याद करके उसका काम खत्म करना है। एंड प्रोजेस्टेरॉन, ये तीन जो हार्मोन है, कॉर्टिसोल अपन ने पढ़े थे, एड्रिनल कॉर्टेक्स का हार्मोन है, एड्रिनल कॉर्टेक्स का ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, कॉर्टिसोल, है ना, वो बोला मैंने। उसके बाद में टेस्टोस्टेरोन तो मालूम ही है, एस्ट्रोजन भी मालूम ही है, और प्रोजेस्टेरॉन भी एक रिप्रोडक्टिव सिस्टम में अपन बाद में पढ़ने वाले, ठीक है। चलो ये हार्मोन, और जो आयोडोथायरोनिन्स है T3 और T4, सिंपल, वो दो ही हार्मोन है, तो वो। और अमाइनो एसिड डेरिवेटिव्स जैसे इपिनेफ्रिन, है ना, अमाइनो एसिड डेरिवेटिव कौन से हुए हैं, कैटाकोलामाइंस, बिल्कुल छोटा सा कुछ एक ग्रुप लगा हुआ है ना, अमाइनो एसिड डेरिवेटिव्स। तो हाँ, वो अगर सारे के सारे अमाइनो एसिड लगे हो तो प्रोटीन की चेन होगी, एक दो अमाइनो एसिड या फिर अमाइनो ग्रुप लगा हुआ है तो उसको बोलेंगे अमाइनो एसिड डेरिवेटिव्स, ठीक है। तो वो कौन से है, इपिनेफ्रिन, और एक क्या है एग्जांपल दिया मैंने, मेलाटोनिन, खत्म। तो ये पूरे हार्मोन को इसको अच्छे से याद रखना है। देखो ये पूछेगा तुमको, ये खतरनाक लाइन है, ये नहीं आ रही, कुछ ही नहीं है लाइनों में, कुछ ही मगज नहीं है ना, बातें बड़ी बड़ी कही हुई है लेकिन कॉन्सेप्ट कुछ भी नहीं है उसका, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते, देखो हार्मोन्स विच इंटरैक्ट विथ मेम्ब्रेन, देखो सुनो लाइन, वही जो अपन ने पढ़े वही है, हार्मोन विच इंटरैक्ट विथ मेम्ब्रेन बॉन्ड रिसेप्टर्स नॉर्मली डू नॉट एंटर द टारगेट सेल। जो हार्मोन दरवाजे पे आके मैसेज देगा वो टारगेट सेल तक जा सकता है, नहीं जाता, बट जनरेट सेकंड मैसेंजर, लेकिन क्या करता है, टीचर को वहां बुलाता है, टीचर इधर आओ ना एक मिनट सुनो मेरी बात, ऐसा यानी टीचर को बुलाएगा, जनरेट सेकंड मैसेंजर, यानी जनरेट सेकंड मैसेंजर, यानी वहां पर सेकंड मैसेंजर की जरूरत पड़ने वाली है, सिंपल बात। अगर देखो वो अंदर तक आ जाता तो सेकंड टीचर को वहां जाना पड़ता, नहीं जाना पड़ता, तो सेकंड मैसेंजर की कभी जरूरत ही नहीं पड़ती, लेकिन वो वहां पर आके रुक गया तो सेकंड मैसेंजर की जरूरत पड़ने वाली है, इसीलिए बोला जनरेट सेकंड मैसेंजर। तो यहां पर लिख लेना तुमने कि भाई यहां पर सेकंड मैसेंजर की जरूरत रहती है, और यहां लिखना डू नॉट नीड सेकंड मैसेंजर, यानी जो अपन ने प्यून वाला एग्जांपल पढ़े उसमें सेकंड मैसेंजर की जरूरत है, और जो एचएम वाला पढ़े उसमें सेकंड मैसेंजर की जरूरत नहीं, ठीक है। चलो तो जनरेट सेकंड मैसेंजर दैट इज साइक्लिक एएमपी, ठीक है। इनएसिटोल फॉस्फेट, देखो ये है IP3 जो है ना, ये तुम बोले थे ना दिया नहीं करके, देखो यहाँ थ्योरी में दिया हुआ, ठीक है। इनोसिटोल फॉस्फेट और कैल्शियम आयन विच इन टर्न रेगुलेट सेलुलर मेटाबॉलिज्म, जो क्या करने वाले, सेलुलर मेटाबॉलिज्म, यानी कुछ सिंथेसिस करने लगा दिए, कुछ बनाने लगा दिए, इस तरीके से करने वाले, सिंपल। चलो उसके बाद देखो स्टेरॉइड हार्मोन्स हो गए ना, हार्मोन्स विच इंटरेक्ट विद इंट्रासेलुलर, यानी जो अंदर जाते एकदम डायरेक्ट, जैसे स्टेरॉइड हार्मोन है ना, अभी अपने एस्ट्रोजन देखे, आयोडीन हार्मोन देखो यहाँ दे लिए, स्टेरॉइड और आयोडीन दोनों क्या कर सकते हैं, अंदर जाकर पावर दिखा सकते हैं अपनी, सिंपल।
तो वो दोनों हार्मोन मोस्टली रेगुलेट जीन एक्सप्रेशन। जनरली क्या करते हैं, जीन यानी डीएनए को रेगुलेट करते हैं, डीएनए को काम देते हैं। प्रोटीन हार्मोन डीएनए को काम नहीं दे सकते, प्रोटीन हार्मोन डीएनए पर ऑर्डर नहीं चला सकते, प्यून अपना टीचर पर ऑर्डर नहीं चला सकता। स्टेरॉइड जो हार्मोन है जैसे आयोडीन हार्मोन, स्टेरॉइड, ये डीएनए के ऊपर हुक्म चलाएंगे, है ना, तो जीन एक्सप्रेशन को रेगुलेट करेंगे। स्टेरॉइड हार्मोन आयोडीन मोस्टली रेगुलेट जीन एक्सप्रेशन और क्रोमोसोम फंक्शन बाय इंटरेक्शन ऑफ हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स विद द जीनोम, यानी जीन के साथ में, है ना। क्यूमुलेटिव बायोकेमिकल एक्शन रिजल्ट इन फिजियोलॉजिकल एंड डेवलपमेंटल इफेक्ट। तो उससे क्या होगा, जो भी काम करेगा उससे जो भी काम कराएंगे उससे क्या होगा, चेंज हो जाएगा। तो जो बायोकेमिकल नेचर है वो होने वाला है। तो जो मैंने क्वेश्चन बताया सिर्फ वही क्वेश्चन इससे बन सकते हैं। ऊपर ये एनसीईआरटी लाइन में इसमें कुछ भी रखा हुआ नहीं है ना, बस। लेकिन वो लाइन लिख लेना, सिर्फ कौन सी वाली हाईलाइट कर लेना, वो जो मैंने बोला रिसेप्टर का स्पेसिफिक, वो लाइन एक हाईलाइट कर लेना, ठीक है। और देखो ये भी लाइन हाईलाइट कर लो, मोस्टली रेगुलेटेड जीन एक्सप्रेशन और क्रोमोसोमल फंक्शन बाय इंटरेक्शन ऑफ हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स विद द जीनोम। विद द जीनोम वाली जो लाइन है ना लास्ट की, वो लाइन एक हाईलाइट कर लो बस। मतलब वो डायरेक्ट नहीं, डायरेक्ट उसका जो एक्शन रहेगा वो डायरेक्ट क्रोमोसोम पे रहेगा, डीएनए पे रहेगा। डीएनए पे जो डीएनए पर जाकर वो डायरेक्ट बड़ा ही चेंज करा देंगे, सिंपल। जीनोम यानी जीन में, इसमें उसमें, या फिर जीन के एक्शन में, कोई प्रोटीन बनाने में, इसमें उसमें चेंज कराएंगे। इंटरेक्शन ऑफ हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स विद द जीनोम, यानी डायरेक्ट डीएनए से जाकर इंटरेक्ट करेंगे, डायरेक्ट टीचर से जाकर बात करने वाला। बस खत्म। चेंज कर देगा डीएनए, बिल्कुल। डीएनए सेल को पूरा चेंज कर देगा।